शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह मेरे लेक्चर्स को सुनकर आप काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। तो आप सबको पहले अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर वेलकम किया जाता है। आज का जो लेक्चर है वो होगा हमारा बाइनरी पैरेलल सबट्रैक्टर पे। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले ना आप सबको वेलकम किया जाता है ना अपने यूट्यूब चैनल पर, और इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। अगर आप ऑलरेडी ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर आप मेरे जो लेक्चर हैं उनको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो आज का लेक्चर भी बड़ा इंटरेस्टेड है कि जिस तरह बाइनरी पैरेलल एडर के हवाले से हमने समझा था कि वो उसका पर्पज़ क्या है। तो ज़ाहिर है कि जो कंप्यूटिंग के अंदर जो कैलकुलेशंस है उसके मेथड को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो फ़ास्ट से फ़ास्ट कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करे। तो आपको मालूम है कि जो बाइनरी पैरेलल एडर है उसके अंदर हमने ये समझा था कि ये जो 2 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये जो पहले 2 नंबर्स हैं, अ, ये वाले 2 नंबर, ये वाले 2 नंबर, इसी तरह ये वाले 2 नंबर, इसी तरह ये 2 नंबर, ये सारे के सारे पैरेलल जो हैं वो ऐड हो जाते थे। यानी उनके कैलकुलेशन सम अप जो है वो बिल्कुल सेम टाइम पे परफॉर्म हो जाती थी। लेकिन इसके अंदर फिर होता ये था कि एक हमारे पास जो कैरी प्रोपगेशन डिले है वो आ जाता था। वो वजह ये थी कि जो फाइनल सम है, यानी ये जो ए और बी हैं, यानी ए और बी ये सारे के सारे सेम टाइम पे कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन जो कैरी प्रोपगेशन डिले है उसकी वजह ये है इस सम को वेट करना पड़ता था प्रीवियस कैरी की वैल्यू को लेने के लिए, क्योंकि कैरी की वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक वो सम परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो आज जो लेक्चर्स होगा वो सेम यही होगा कि ना सब्ट्रैक्टर किस तरह परफॉर्म करेगा। अब आपको मालूम है कि सब्ट्रैक्टर के अंदर बारो और डिफरेंस का कंसेप्ट आता है। तो हमने जहाँ पे बारो डिफरेंस के थ्रू का जो टास्क है, जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म नहीं करवाने। अगर आप सिंपल या वे के अंदर कैलकुलेशन करें तो आप ये देखेंगे, मैं ज़रा इसको दोबारा अरेंज कर देता हूँ जी, वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ। हम क्या करते हैं कि जो बाइनरी पैरेलल सबट्रैक्टर है इसके अंदर अगर आप एक कॉमन तरीके से इसकी सबट्रैक्शन हासिल करें तो वो कैसे हासिल होती है, यानी एक कॉमन जो वे है बाइनरी के अंदर वो ये है कि ये देखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है कि माइनस हमने करना है। तो 1 में से 0 हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आता है, और ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये 0 है, तो इसको एक बारो लेना पड़ेगा। और ये जो बारो है ये प्रीवियस यानी इस नंबर से हमें बारो लेना होगा और 1 आ जाएगा, तो ये 1 और 0 बन जाएगा। तो 1 और 0 बन जाएगा, ये ख़त्म कर देंगे हम। और 1 और 0 का मीन क्या होगा, क्योंकि ये बाइनरी के अंदर है तो 1 और 0 जो है ये बाइनरी के अंदर इक्विवेलेंट टू 2 के होता है। तो 2 में से 1 को हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1 आ जाता है। और जहाँ पे जो हमने 12 लिया था, 1 लिया था, ये रह गया हमारे पास 0। आइए अब आपको समझ आ चुका है, ये 1 खत कैंसिल हो गया। अब 0 में से 0 निकालें तो तब भी 0 है, और 1 में से 1 निकालें तब भी 0 है। तो नॉर्मल तरीके से हमें ये आंसर मिलता है कि बाइनरी की जो इन दो बाइनरी वैल्यूज़ को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0011 आता है। लेकिन हम जो कैलकुलेशन है आपको पहले भी बताया गया था कि वो परफॉर्म इस तरह करनी है कि क्विकली हो सके। तो हमारे पास एक कंसेप्ट है फुल एडर का भी है कि जो कि फुल एडर क्या करता है कि एक तो सम को परफॉर्म करता है, दूसरा कैरी आउट को करता है। हम क्या करेंगे कि एक दूसरा मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर ये होगा कि हम सम का ही मेथड अडॉप्ट करें। सम का ही मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम सब्ट्रैक्शन का जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकें। तो वो कैसे? तो चलें हम देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया था वैसे तो 00001 आता है, 11 आता है। तो ये कैसे आया है? तो इसको हासिल करने के लिए हम एक और भी काम कर सकते हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी सब्ट्रैक्शन की जा सकती है।
अच्छा, जितने भी कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन जो है सब्ट्रैक्शन के हवाले से वो परफ़ॉर्म की जाती है टूज़ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, ताकि ईज़िली कैलकुलेशन परफ़ॉर्म की जा सके और उसके अंदर जो बारो और डिफरेंस का चक्कर ना आए, उसको बाईपास करते हुए न सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल जो है वो एडिशन का टास्क को परफ़ॉर्म किया जाता है, जिसके थ्रू हम सब्ट्रैक्शन के न कैलकुलेशन को भी परफ़ॉर्म कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? टूज़ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। टूज़ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम ये काम करते हैं कि ये देखें कि वैल्यू वैसे तो हमारे पास क्या आई है 0011, तो अब क्या करना होगा कि न टूज़ कॉम्प्लीमेंट अगर आपने लेना है तो क्या करना होगा कि न जी, क्योंकि वैसे भी मेरा एक डिटेल लेक्चर जो है शुरू के अंदर उसकी मैं सब्सक्रिप्शन लिंक जो है और वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के हवाले से, बाइनरी एडिशन के हवाले से या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तो वो एक डिटेल लेक्चर है, वो भी आप सुन सकते हैं। तो अब क्या होगा कि हमने ये सब्ट्रैक्शन परफ़ॉर्म करवानी है टूज़ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। टूज़ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन इस तरह परफ़ॉर्म की जाती है कि ये देखिएगा कि ए की वैल्यू हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ये देखिएगा 1 1 0 1, ये ए की वैल्यू आ गई है। लेकिन क्या करना होगा कि हमने इसको ये शो करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। तो साइंड वैल्यू जो भी हमें एक देनी होगी, यानी साइंड बिट देना होगा। अब साइंड बिट जो है वो हम देंगे, ज़ाहिर है बाइनरी के अंदर कैलकुलेशन हो रही है, कंप्यूटर जो ज़ुबान समझता है वो 0 या 1 की ज़ुबान को समझता है। तो क्या करना होगा कि हम जो 0 है ये शो करेगा पॉजिटिव वैल्यू को। तो हमने क्या कर दिया है कि एक ज़ीरो भी लगा दिया, ऐड कर दिया, जो कि पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह बी की वैल्यू, यानी एक और हमने बिट ले ली थी। इसी तरह बी की जो हमारे पास वैल्यू है उसको भी हम पहले क्या करेंगे कि साइन बिट एक इसके साथ लगाएंगे। तो ये हमारे पास बी की जो बाइनरी वैल्यू है वो तो है 1010, लेकिन इसके साथ एक साइन बिट लगा देंगे जो कि पॉजिटिव है। नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लगाएंगे, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 लगाएंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो हमें पॉजिटिव ही लगाएंगे। जहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर होता ये है कि जो सेकंड आपके पास बाइनरी वैल्यूज़ होती है उसका आप 1 कॉम्प्लीमेंट लें। 1 कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसके अंदर 1 ऐड कर दें। तो लिहाज़ा हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बी है इसका 1 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो 1 कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या होगा कि ये हमारे पास बन जाएगा, 0 से 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे। तो ये 1 0 और ये 1। तो हमने क्या कर दिया है कि जो जितनी भी बाइनरी बिट्स थे उनको फ्लिप कर दिया है या इन्वर्ट कर दिया है, 0 से 1 और 1 से 0 कर दिया है। तो ये हमारे पास जो आ चुका है, ये 1 कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। अब हमने क्या काम करना होगा कि हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले तो 1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, इसके अंदर फिर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो जब हम 1 ऐड करेंगे, यानी इसके अंदर प्लस 1 ऐड कर देंगे सिर्फ इस पूरी वैल्यू के अंदर, तो ये हमें जो रिज़ल्ट देगा ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट का देगा। तो ये क्या आ गया कि 1 और 1 क्या आता है हमारे पास, 0 आ गया। और फिर उसके बाद क्योंकि 1 और 1 0 क्यों आता है कि 1 और 1 2 होता है और इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो हमारे पास ये आती है 1 0। तो 0 रिप्रेजेंट करेगा सम को और 1 रिप्रेजेंट करेगा कैरी को। तो ये जो 1 है ये आगे चला जाएगा। आप समझ आ रही है आपको? तो ये 1 आ जाएगा, उसके बाद ये भी 1 है और ये 0 और उसके बाद ये 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब हमने क्या काम करना है कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट है। आपको समझ आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी टू कॉम्प्लीमेंट के थ्रू और ए की, इन दोनों को सम कर देते हैं। तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो मैं सम इनका इधर से एक वैल्यू ले लेता हूँ, ए और बी। ए की वैल्यू को हम इधर लिख लेते हैं और 1। बी की वैल्यू जो बाइनरी वैल्यू हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ली थी वो ये है 1 0 डबल 1 0। तो 1 0 डबल 1 0। अब ये देखें इन दोनों का हम क्या करते हैं, सम लेते हैं।
तो ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, ज़रा चेक करें। तो ये आंसर आ जाएगा 1, ये ऐड करेंगे तो ये भी 1, ये 1 और 1 क्या होते हैं 0, यानी 1 और 1 2, तो बाइनरी वैल्यू इसके अंदर ये क्या आ जाएगा हमारे पास बाइनरी वैल्यू, यानी 2 लें तो ये हमारे पास 0 क्या आ जाएगा, एज द सम के तौर पे आ जाएगा, जबकि ये जो 1 है ये कैरी के तौर पे आगे चला जाएगा। अब बात समझ आ रही होगी आपको। तो ये 1 कैरी के तौर पे चला जाएगा, मैं इसको ज़रा अलग कर दूँ। ये 1 अब क्या होगा कि 1 और 1 अगेन क्या हो जाएंगे 0 सम आएगा और 1 कैरी के तौर पे चला जाएगा। तो ये फिर अगेन 0 आ गया और 1 कैरी के तौर पे चला गया। तो ये फिर हमारे पास 1 और 1 आ गए, तो ये 1 कैरी के तौर पे चला गया। अब आप ये देखें कि न टूज़ कम्प्लीमेंट के अंदर होता ये है कि अगर आप जब नंबर को ऐड करते हैं यानी इस वे में, तो ये जो आपके पास जो 6 बिट है, क्योंकि 5 बिट्स के हमारे पास 2 नंबर थे, तो ये जो 6 बिट है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये डिस्कार्ड हो जाता है। तो इसको अगर हम डिस्कार्ड कर देते हैं यानी इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 00011 आया है। अब ये इसके अंदर 5 बिट्स है, तो ये जो 0 है यानी लेफ्ट मोस्ट बिट है, ये 0 है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव नंबर को। यानी अगर आप सब्ट्रैक्शन के अंदर 7 - 5 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 2, और 2 जो नंबर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इस मीन के ये प्लस को शो कर रहा है, तो ये जो साइन है ये प्लस को शो कर रहा है। तो जब ये प्लस को शो कर रहा है तो आप ये गौर कर सकते हैं कि ये देखिएगा कि ये जो नंबर आपके पास आ रहा है, यानी ये नंबर ये 0011 इसके इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ज़ाहिर है इक्विवेलेंट आ गया। इट्स मीन कि हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब बाइनरी पैरेलल सबट्रैक्टर के अंदर अब हम चलते हैं कि करना क्या होगा कि हमें ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि आप क्या करेंगे, जिस तरह बाइनरी पैरेलल एडर के लिए डिज़ाइन किया था वैसे ही करना है कि आपने कितने एडर चाहिए होंगे। अच्छा, आपको ये देखना है कितने एडर चाहिए आपको, 1 2 3 4 5, तो 5 आपको एडर चाहिए, तो एक और एडर भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो फिर आपको एक और एडर लगाना होगा, तब आपके पास ये रिज़ल्ट प्रॉपर आएगा। चलें अब हम ये काम करते हैं कि एक और एडर हम लगा देते हैं। पहले हम इनकी वैल्यू दे लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 10110, तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे ये 10 और ए की वैल्यू 111, उसके बाद हमारे पास एक और भी वैल्यू आ रही है ए की, वो आ रही है 0, तो हम एक और जो है वो एडर बनाते हैं। लें जी, अब हमने क्या किया है कि एक और एडर भी साथ लगा दी है हमने, और वो एडर आपको मालूम है कि जो साइन बिट वैल्यूज़ है उसको शो करता है। चलें अब हम क्या कर रहे थे कि वैल्यू पुट कर रहे थे कि 1011 ए की वैल्यू, और उसके साथ हम 0 वैल्यू भी दे देते हैं जहाँ पे, तो ये ए की वैल्यू 0 चली गई है। अब क्या होगा कि इसी तरह बी की वैल्यू भी हम दे देते हैं जो कि हमने टूज़ कम्प्लीमेंट के थ्रू लिए, लेकिन बीज की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास एक्चुअली जे है। पहले मालूम है आपको कि यानी ये देखें 1010, तो इसको हमने साइन बिट लिया था 0101, तो आपने पहले बी की वैल्यू ये देनी है, तो आप क्योंकि ज़ाहिर आपके पास वही वैल्यू आनी है, तो बी की वैल्यू अगर हम जहाँ पे 0 दे दें और इधर वैल्यू बी की 1 वैल्यू दे देते हैं, इधर हम 0 दे देते हैं, और इसके साथ हम बी की वैल्यू को इधर 1 देते हैं, और फिर ये बी की जो वैल्यू है ये 0 आ गई है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ना एक इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर क्यों लगा हुआ है? आपको मालूम है कि जहाँ पे हमने 1 कम्प्लीमेंट लेने के लिए जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं उनको क्या किया था हमने फ्लिप किया था। ये देख रहे हैं आप, ये जो 1 है ये 0 चेंज हो गया था हमारे पास, ये देख रहे हैं आप। तो इसको हमने क्या किया था कि 0 से 1 किया था, 1 से 0, तो हमने इन्वर्ट कर दिया था। इट्स मीन कि हमें इन्वर्टर लगाना होगा, तो ताकि ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये 0 से इन्वर्ट होकर हमारे ये फुल एडर के अंदर जाएँ। तो फुल एडर के अंदर इन्वर्ट होकर जाएँ तो फिर ये क्या होगा कि 0 से क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी 1 बन जाएगी, ये 1 से 0 हो जाएगा, और ये 0 से 1 हो जाएगा, और ये 1 से
ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो से 1 हो जाएगा। जहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए करना क्या होता है कि हमें 1 ऐड करना होता है। 1 ऐड करेंगे यानी इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर 1 ऐड कर दें तो जी हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इट्स मीन कि हम पूरी कैलकुलेशन के अंदर शुरू से ही एक ही ऐड करना है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो कैरी इन है, यहाँ पे हम कैरी इन जो पहला जो हमारे पास कैरी इन है जिसको हम एज़ अ ज़ीरो के तौर पे ले रहे थे, तो ये इसको अब ज़ीरो नहीं बल्कि 1 लेंगे। तो इसको हमेशा आपने 1 के तौर पे वैल्यू देंगे, तो तभी ये सब्ट्रैक्टर जो है परफ़ॉर्म करेगा। तो चलें अब हम चलते हैं इसको वेरीफ़ाई करते हैं कि ये वाक़ई ही जो फुल एडर सब्ट्रैक्टर है ये सही परफ़ॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अब काम ये देखें कि कैरी इन की वैल्यू हमारे पास क्या है, शुरू के अंदर 1 आ रही है। अब इसको हम एज़ अ ग्राउंड नहीं करेंगे, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? तो अब हम इसको एज़ अ ग्राउंड नहीं करेंगे बल्कि इसको कैरी इन की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 के तौर पे रखेंगे। चलें, ये अब बी की ए नॉट और बी नॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी हैं 1 और 1। तो 1 और 1 प्लस 1 यानी कैरी भी साथ ऐड होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी ये तीनों ऐड होकर हमें जो सम देंगे वो क्या देंगे? सम हमें दे देगा यानी 1 देगा क्योंकि 1 ये हमारे पास आ जाता है 3 और इसकी बाइनरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 1। तो 1 जो है वो एज़ अ सम के तौर पे, तो 1 जो है एज़ अ यानी पहला जो सम है वो आ गया और जो पहला कैरी आउट आया वो भी 1 आ गया। ये कैरी आउट ये है कि इधर जाकर एज़ अ कैरी इन के तौर पे काम करेगा, तो जहाँ पे कैरी इन की जो वैल्यू है 1 आ गई थी। बात समझ आ रही है आपको? तो जहाँ पे कैरी इन के 1 वैल्यू आ गए, अब ये देखें 0 0 और 1 इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 1 आता है सम। तो 0 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास सम 1 और कैरी क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये जो कैरी है ये इस नेक्स्ट फुल एडर के लिए एज़ अ कैरी इन के तौर पे काम करेगा। तो ये कैरी जो की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। अब ये देखें कि इस फुल एडर के अंदर क्या होगा कि 1 प्लस 1 प्लस 0 यानी मैं इसको भी साथ साथ लिखता जाता हूँ कि ये था हमारे पास 0 प्लस 1 यानी इस तरतीब से मैं जा रहा हूँ, जो 1 1 प्लस 1। अब ये देखें 1 1 0 तो मैं इसको ऐड करता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 0 तो क्या बनता है हमारे पास, क्योंकि सम जो है वो आ जाता है 0 क्योंकि ये 2 बनता है तो सम हमारे पास 0 आ गया और जो कैरी आया है वो हमारे पास 1 आ गया। ये 1 आगे ट्रांसफ़र होगा तो कैरी जो ये इसकी वैल्यू 1 है कैरी यानी अब इसके लिए अब ये बनेगा 0 डबल 1 0 प्लस 1 प्लस 1 तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो अगेन सम जो है वो 0 आ जाएगा और कैरी जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब क्या होगा कि ये वाला जो कैरी है ये आगे ट्रांसफ़र चला हो जाएगा यानी इसको मैं लिखता हूँ कैरी इन। ये जो कैरी इन है 4 इसकी वैल्यू जहाँ से 1 आ रही है, ठीक हो गया। तो ये 1 तो इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 तो अगेन ये 2 बन गया। तो इसकी मीन के सम की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0 और कैरी आउट की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 1 आई है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। फुल जो पैरेलल बाइनरी सबट्रैक्टर है इसके अंदर ये याद रखिएगा कि जो लास्ट आपके पास जो कैरी आउट की वैल्यू आ रही है जो 1 आ रही है, कैरी की वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा यानी इसको हम एज अ डिस्कार्ड कर देंगे। मैं लिख रहा हूँ इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये डिस्कार्ड हो जाएगी, इग्नोर कर देंगे। अब चलें अब हम बाकी काम कैलकुलेशन जो है क्योंकि हमें आंसर चाहिए था 00011 तो चलें सम के अंदर देखें तो हमें ये क्या मिलता है। ये आंसर अगर आप देखें तो आंसर ये 1 आ गया सम का और उसके बाद ये सम नेक्स्ट बिट पे सम 1 आया, उसके बाद ये 0 आ गया और ये फिर 0 आ गया और उसके बाद ये फिर 0 आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि आंसर मैच कर गया 00011। ये जो 0 है ये किसको शो करेगा, ये वाला जो 0 है
ये साइन बिट है हमारे पास। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो जो कैलकुलेशन जो है परफॉर्म हो जाती है, लेकिन पैरेलल सबट्रैक्टर के अंदर पर्पज़ वही बात है कि मेन जो पर्पज़ है कैलकुलेशन को फास्ट करना। तो फास्ट करने का पर्पज़ ये है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ए नॉट और बी नॉट की, ये सेम टाइम पे कैलकुलेट हो जाएंगी, यानी इन्वर्ट होकर ये वैल्यू आएगी और ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है, ये वाला जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा एक ही टाइम यूनिट टाइम के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको प्रोसीजर नज़र आ रहा है ना, यानी जो इंतज़ार करना पड़ेगा सम के लिए, फ़ाइनल सम तभी आएगा जब इसके पास कैरी की वैल्यू आएगी तभी। और कैरी की वैल्यू क्या कर रही है, रिपल कर रही है। और इस रिपल होने की वजह से, रिपल से मुराद क्या है कि वो हर एक फुल एडर से पास होकर जा रही है। क्लियर हो गया। तो रिपल इसकी वजह से, कैरी की इस रिपल की वजह से एक जो डिले आता है उसको हम बोलते हैं कैरी प्रोपगेशन डिले। तो उसको वो यानी वो जो टाइम लग रहा है कैरी की वजह से, हम ये चाहेंगे कि ये भी टाइम जो है ये भी मिनिमाइज हो सके। तो वो फिर हमारे पास एक टॉपिक होगा लुक कैरी अहेड एडर, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ये किस तरह वर्किंग करता है। तो आई होप आपको मेरा जो लेक्चर जो है पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आपसे जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और स्पेशली जो कंप्यूटर फील्ड के अंदर हैं और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की तैयारी कर रहे हों एग्ज़ाम के हवाले से। तो कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं समझ आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाइनरी पैरेलल एडर को जो लेक्चर जो है वो हमारा प्रीवियस है, उसका भी मैं लिंक जो है वो स्टार्ट के अंदर भी शेयर कर दिया था, अभी दोबारा कर रहा हूँ। और उसके बाद बाइनरी पैरेलल सबट्रैक्टर को भी हमने अभी ये समझा था। अच्छा, ये जो फुल एडर है, ये जो स्केच आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर फुल एडर के अंदर ये सारी की सारी वर्किंग हुई हुई है। और इस फुल एडर के लिए भी मैंने आपको पहले लेक्चर जो है वो मेरा रिकॉर्डेड है, उसको भी आप सुन सकते हैं कि ये फुल एडर की वर्किंग कैसे होती है। तो ये मैंने जहाँ पे एक स्केच जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नहीं अगर आपने खुद सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रान लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी